हमने देखा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम पार्टनर्स को क्या दिलवाते हैं, उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट। जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस को चलाने के लिए लगा रखी है, उस कैपिटल पर उनको क्या दिया जाता है, अक्सर इंटरेस्ट दिया जाता है। फिर हमने देखा कि उनसे उनको सैलरी भी दिलवाई जाती है। सैलरी बांटने के लिए, इंटरेस्ट बांटने के लिए, और जो ड्राइंग होती है ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेने के लिए, मैनेजर को कमीशन देने के लिए अक्सर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना रहे हैं, है ना। अब जो टॉपिक है, टॉपिक तो वही है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, लेकिन उसके बेस पर एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम बात करते हैं, और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में सबसे पहले पैसा लगाना पड़ता है। सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, पैसा, मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेसमैन मतलब कि पार्टनर्स क्या करते हैं, इन कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। भाई कैपिटल अकाउंट बनाकर रखेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है कैपिटल में, ठीक है। मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वो बना देते हैं फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, दो तरह के कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं। एक तो बना देते हैं फिक्स कैपिटल, और एक बना देते हैं फ्लक्चुएटिंग। क्या नाम होता है, फ्लक्चुएटिंग। क्या होती है, कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, थ्योरी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं। अगर फिर भी तुम थ्योरी समझना चाहते हो तो मेरे पास इस चैप्टर की इतनी थ्योरी है, 3-4 घंटे की खूब थ्योरी है। खूब देखो और सीखो। मुद्दे की बात है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि काम की चीज थ्योरी नहीं है। 12th क्लास में काम की चीज है न्यूमेरिकल। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि दो तरह की कैपिटल मेंटेन करते हैं अकाउंट में पार्टनर्स। एक तो होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होती है फिक्स कैपिटल। अब काम की चीज ये कि जब भी क्वेश्चन हमें फिक्स कैपिटल की बात करेगा, ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन हमें फिक्स कैपिटल की बात करेगा तो तुम्हें पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल के लिए काम करना है, करंट। पार्टनर्स के कौन से अकाउंट खुलते हैं, करंट अकाउंट। जब भी क्वेश्चन हमें फिक्स कैपिटल बताता है, ये क्वेश्चन बताएगा कि कौन सी कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर क्वेश्चन हमें फिक्स कैपिटल बताता है तो हमें कौन से अकाउंट खोलने, करंट अकाउंट। कैसे खोलने अभी सब समझ में आ जाएगा, केवल इधर देखो। और अगर क्वेश्चन हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बताता है तो हमें कौन सा अकाउंट खोलना है, कैपिटल अकाउंट। जब क्वेश्चन फिक्स कैपिटल की बात कर रहा है तो करंट अकाउंट खोलना है, और जब क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात कर रहा है तो हमें खोलना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स के केस में करंट और फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट्स। इनके आगे अकाउंट से लगा लेना। इन दोनों चीजों को इसी तरह से बनाकर या तो नोट नंबर 1 में या कुछ फॉर्मूले के हिसाब से लिख लो, ताकि तुम्हें चीजें ध्यान रहे और भूलो नहीं। फटाफट से नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखो, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ूंगा, तुम्हें मालूम ही है अकाउंट्स के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ता हूं, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट क्लास में छुड़वाया होगा, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्टिंग की लाइन को 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, अपनी अपनी बुक के अंदर ढूंढ लेना वो क्वेश्चन। मैं स्टार्टिंग की लाइन में 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, तो तुम बहुत ही आराम से उस क्वेश्चन को अपनी बुक के चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ढूंढ सकते हो, बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और अगर तुम्हें ये याद है कि लास्ट क्लास में मैंने कहां तक कराया था, तब तो तुम्हें पहले मिल चुकेगा क्वेश्चन। तो देखो, मैं हेडिंग बोल रहा हूं, हेडिंग है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल। हेडिंग क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल। अब मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा, मैं सीधा क्वेश्चन बोलूंगा। तो मुझे बताओ, इस हेडिंग के अंदर ही पहले से क्या लिखा हुआ है, फिक्स कैपिटल। इसका मतलब तुम्हें कौन से अकाउंट खोलने, करंट अकाउंट। अभी अभी मैंने बताया था, जब भी फिक्स कैपिटल होती है तो करंट अकाउंट खोलने, और जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो कौन से अकाउंट खोलने, कैपिटल अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। दो ही तरह के होते हैं बस, फिक्स के केस में करंट
और फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल। तो मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूं। देखो वैसे तो ये हेडिंग डाला हुआ था फिक्स कैपिटल का, लेकिन क्वेश्चन के अंदर भी बताएगा हमें कि फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं नंबर नहीं बोल रहा। अमर एंड बिमल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। देखो अमर और बिमल इस नाम से क्वेश्चन ढूंढ लो अपनी बुक के अंदर, मिल जाएगा आराम से। और अगर तुमने लास्ट क्लास के हिसाब से खोलिए क्वेश्चनिंग तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा वो वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। इतनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि दिक्कत होगी, तुम आराम से ढूंढ सकते हो। अमर एंड बिमल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। तो देखो दो बंदे हैं अमर और बिमल, और उन्होंने एंटर कराया पार्टनरशिप में ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उन्होंने स्टार्ट करा बिजनेस अमर और बिमल ने। मैं ईयर नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। जब भी मैं अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं तो एक तो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता कभी भी, ये तो मैं बात पहले से ही मालूम होनी चाहिए। एक तो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता, ऊपर से क्वेश्चन के अंदर जो ईयर लिखा हुआ आता है, जो ईयर लिखा हुआ आता है उस ईयर को भी मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वही ईयर है जो तुम लोग की बुक में इस समय लिखा हुआ है। तो इस बात से परेशान मत होना कि मैंने ईयर क्यों नहीं बोला, कि मैंने क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं बोला। मुद्दे की बात ये नहीं, उससे कोई मतलब भी नहीं है। मैंने डेट बोल दी है 1 अप्रैल, ठीक है। आगे ईयर वही है जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं रहा बस उस ईयर को। अमर एंड बिमल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल, और जो भी ये साल है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 150,000 1,50,000 और 2,50,000 रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। इन दोनों ने कितने कितने पैसे लगा दिए भाई, 1,50,000 और 2,50,000 रुपए से बिजनेस कर दिया इन्होंने स्टार्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अमर और बिमल ने पार्टनरशिप में एंटर करा और दोनों ने मिलकर 1,50,000 और 2,50,000 रुपए की कैपिटल लगा दी। आगे देखते हैं। The partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10%. पार्टनरशिप कहती है, डिड कह रही है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%. It also provided that capital accounts shall be maintained following fixed capital. देखा, मुझे बताओ इस टॉपिक के अंदर पहले से हेडिंग बना हुआ था ना ऊपर रेड कलर का, फिक्स कैपिटल, लेकिन हेडिंग होने के बावजूद भी, हेडिंग होने के बावजूद भी तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर भी बता दिया गया कि कौन सा अकाउंट बनाना है, फिक्स कैपिटल के हिसाब से। तो फिक्स कैपिटल के हिसाब से तुम्हें अकाउंट बनाना है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब तुम्हें कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा, करंट। आगे देखते हैं। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मैं फिर से ईयर नहीं बोल रहा, ठीक है, ईयर वही है जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री पूछी है, और देखो जर्नल एंट्री कितनी आसान है। तुम्हें ये मालूम है ना, बोर्ड पे देखो मैंने तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, और मैंने तुम्हें ये बताया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर बांटा जाता है। याद है ना ये बात। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम सैलरी बांटते थे, वो भी इधर मिलती थी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर हम इंटरेस्ट बांटते थे, वो भी इधर मिलता था, है ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अगर कोई कमीशन आ जाता था वो भी यहीं पे मिलता था, सब कुछ यहीं पे मिलता था, ठीक है। अब उसी के बेस पर हम क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे, और बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री है, बहुत ही सिंपल। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तुम लोगों को पहले से ही मालूम है कि नहीं। तो फटाफट से एक फॉर्मेट बना दो जर्नल एंट्री का, बहुत ही आसान है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री बनानी है। और किस चीज के लिए बनानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है भाई। एक तो होता है डेट का कॉलम, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, एक पर्टिकुलर्स, याद है ना, एक होता है हमारा लेजर फोलियो, बना दे रहा, वैसे कुछ जरूरत नहीं होती इसकी। फिर हमारा डेबिट और
क्रेडिट और ऊपर डाल देना जर्नल। ऊपर क्या नाम डालना है तुम्हें? जर्नल। सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री डालनी है। और क्वेश्चन ने हमसे किसकी जर्नल एंट्री पूछी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जर्नल एंट्री के लिए मैं तुमसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा बस, और उन 2 सवाल के अंदर जर्नल एंट्री हो गई। ये मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किनको मिलेगा? उनको जिनकी कैपिटल है, बिल्कुल उन्हीं को तो मिलेगा। और किनकी कैपिटल है? अमर और विमल की। बात समझ में आ गई ना? तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि अमर और विमल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। देगा कौन? देगा पार्टनरशिप। कौन देगा? पार्टनरशिप। वो थोड़ी ना देंगे खुद को, वो खुद को इंटरेस्ट देंगे, वो खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं, उनको देने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? पार्टनरशिप। और तुम्हें याद है पार्टनरशिप के अंदर कौन सा अकाउंट देता है? अभी अभी मैंने बस तुम्हें एक ही अकाउंट बनाना सिखाया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे बताओ, क्या पार्टनर को इंटरेस्ट जब हम देते थे कैपिटल पर, तो क्या हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खोलते थे? क्या जब हम पार्टनर को सैलरी देते थे तो क्या हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खोलते थे? पार्टनर को कुछ भी चीज देने का काम कौन सा अकाउंट करता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो देने का काम, खर्चा कौन निपटा रहा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो देखो क्या लिखना है, मैं पूरा लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। हालांकि देखो जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। तो देखो व्हाट में तुम्हें कैसे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। समझ रहे हो ना? अब मुझे बताओ किसको मिलेगा? एक तो मिलेगा अमर को। बताओ अमर के करंट अकाउंट में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में जाएगा? क्वेश्चन ने हमें बता रखा है ना कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं? फिक्स। क्वेश्चन ने हमें बताया कौन सी कैपिटल है? फिक्स कैपिटल है। और फिक्स कैपिटल के केस में कौन सा अकाउंट खुलता है? करंट अकाउंट। फिक्स के केस में कौन सा अकाउंट खोला जाता है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं। तो देखो क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, है ना? अब नीचे लिखना है किस किस को मिलेगा? एक तो मिलेगा टू अमर, ऐसे लिखना है देखो, टू अमर करंट अकाउंट। देखो मेरा नाम तो आगे तक चला गया, तुम ऐसा मत करना कि डेबिट क्रेडिट में घुसा दो, तुम थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है? और क्या लिखना है भाई? और किसको मिलेगा? विमल को भी मिलेगा भाई, वो क्या पागल है? तो विमल करंट अकाउंट। अब देखना ये कितना कितना मिलेगा, क्वेश्चन ने बता रखा है 10% मिलेगा। मुझे बताओ अमर की कैपिटल 1,50,000 थी ना भाई? अमर की कैपिटल कितनी थी? 1,50,000 थी। तो 1,50,000 का 10% अमर को कितना मिलेगा? 15,000। बोर्ड पे देखो, अमर को मिलेगा 15,000 और विमल की कैपिटल थी 2,50,000, तो विमल को कितना मिलेगा? 25,000। बताओ दोनों का मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चला गया? 40 ना भाई? 15 और 25, 40,000 रुपए का खर्चा। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये जर्नल एंट्री बहुत ही आसान लग रही होगी और समझ में भी आई होगी। और कोई बात नहीं आई तो अभी इसके बेस पर 2-3 क्वेश्चन है, तब धड़ाधड़ आएगी। बस 2 सवाल पूछने खुद से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है? पार्टनर को मिलता है। कौन देता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देता है हमेशा। बस जर्नल एंट्री करनी थी और एक ही करनी थी। देखो क्या लिखा हुआ था, पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो हमने कर दी।